हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला AK सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं एक नया टॉपिक, हिंदी सामान्य हिंदी का एक नया टॉपिक। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? सर्वनाम। इससे पहले हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा? संज्ञा के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और रफ और पेन ले लीजिए ताकि अच्छे ढंग से आपकी नोट्स बनती रहे। ईमानदारी से पढ़िएगा। चलिए आज का वीडियो क्या स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? सर्वनाम, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर्वनाम की। ठीक है, सर्वनाम है क्या? मेरा बार बार आपसे यही क्वेश्चन रहता है कि सर्वनाम है क्या, आखिर में ये क्या है। तो आपसे पूछता हूँ कि सर्वनाम की क्यों आवश्यकता पड़ी? सामान्य हिंदी में अगर सर्वनाम आया तो क्यों आया? आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। अगर जो कुछ आपको नॉलेज है कमेंट करिएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर्वनाम की क्या आवश्यकता पड़ी। हम एक वाक्य के थ्रू आपको बताएंगे कि सर्वनाम को समझाएंगे कि सर्वनाम क्या है आखिर में। अगर मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिख दिया कि एक राजा था, वह जंगल में था, जंगल में गया था। ठीक है, तो अब वाक्य देखेंगे, आप फिर से पढ़ेंगे। एक राजा था, वह जंगल में गया था। अब इसमें आप समझेंगे कि देखिए ध्यान से कि जो आपका राजा है, देखिए राजा यहाँ पे क्या है? राजा हमारा है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राजा कोई भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं है। ये हमेशा भीड़ में कोई भी राजा हो सकता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए वह जो क्या है, यहाँ पे वह है आपका सर्वनाम। अब देखिए अगर वह की बात, और वह का अगर अर्थ देखा जाए, वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? केवल राजा के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, जो राजा है यही तो सर्वनाम है, राजा ही सर्वनाम है। राजा को ही बदलकर सर्वनाम के रूप में लिखा गया। अब हम इससे कह सकते हैं कि कहने का मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मतलब संज्ञा को का बार बार प्रयोग ना हो, इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सही देखिए, क्योंकि आप एक बात फिर से समझ लीजिए कि संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा को रोकने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो एक पॉइंट है, नोट पॉइंट में क्या रहेगा कि सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम जो आपके होंगे वो कहाँ प्रयोग होंगे? संज्ञा के स्थान पर। यह भी पूछा जाता है, संज्ञा के स्थान पर। ठीक, तो आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए। कौन सा? एक क्या हुआ कि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं? संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे दो तरीके से। कैसे? एक तो होता है सर्वनाम की संख्याएं, और होती है एक सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं? अगर सर्वनाम की संख्या की बात करेगा तो सर्वनाम की संख्या तो टोटल कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या जो होती है 11। अगर सर्वनाम की संख्या की बात करेगी तो टोटल क्या आएगा? 11 आएगा। जैसे कौन कौन से होंगे ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे कौन कौन से, मैं, तुम, आप, यह, वह, यह वह, कुछ, कोई, कुछ कोई, जो, कुछ कोई के बाद आएगा अपना जो, सो, कौन, क्या। टोटल संख्या कितनी हो गई? अब ध्यान से गिनेंगे। देखिए अगर हम सर्वनाम की संख्या पूछेंगे तो हमारे सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी है? 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। देखिए कौन सी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल संख्या कितनी है सर्वनाम की? 11। आप पूछे कौन कौन से सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। और कौन कौन से सर्वनाम है ये आपके सामने है। ठीक है, तो संख्या आपकी क्लियर हो गई कौन सी है?
कितनी होती हैं? 11 होती है। अगर पूछा जाएगा किसमें? प्रकार, तो हम आगे बताते हैं, एक बार फिर से क्लियर करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होते हैं सर्वनाम? मतलब सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो, बार बार किसी का नाम प्रयोग ना किया जाए, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा में क्या कहेंगे कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसका? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे और सर्वनाम प्रयुक्त कहाँ पे होते हैं, मतलब इनका प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट सर्वनाम, अगला पॉइंट क्या आएगा? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो सर्वनाम की संख्या कितनी होंगी? टोटल 11। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, या वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, टोटल संख्या 11। अब बात करते हैं हम सर्वनाम के प्रकार की। अगर अब बात करेंगे हम किसकी? सर्वनाम के प्रकार की। ठीक है, तो अब ध्यान हो गया, यहाँ तक क्लियर है? मजा आ रहा, बढ़िया लग रहा है आपको? सब चीजें क्लियर हो रही है ना? तो आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम इसके आगे बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे अगला पॉइंट आएगा सर्वनाम के प्रकार, तो ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा आ गया सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं? 6 प्रकार से होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं? 6 प्रकार से होते हैं। अब इन्हें याद रखने के लिए हम क्या करेंगे? आपको एक ट्रिक बताएंगे, आसानी से आप उन ट्रिक को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारे सर्वनाम के नाम याद हो जाएंगे। 6 देखिए, चलिए हमारी ट्रिक क्या होगी, ध्यान रखिएगा। एक निज पुरुष, एक निज पुरुष प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी ट्रिक क्या होगी, फिर से पढ़ेंगे साथ साथ। हमारे ट्रिक क्या होगी सर्वनाम के प्रकार याद करने के लिए? ट्रिक क्या होगी हमारी? एक निज पुरुष प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। इससे क्या पता चला आपके? देखिए सर्वनाम कैसे, पहला आपका सर्वनाम जो होगा वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। निज से पुरुष का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्न का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, तथा संबंध का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, तथा निश्चय का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, और लास्ट अपना अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 6 जो सर्वनाम है उनका नाम आप इन्हीं ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं। अगर कहें तो एक बार लिख देते हैं। अगर हम निज की बात करेंगे तो निज का मतलब निज वाचक सर्वनाम। ठीक है, और उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, तथा इधर प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, और इसे संबंध से संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम, और निश्चय से क्या बताएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, और लास्ट आपका अनिश्चय से क्या बनेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 आपके सर्वनाम के प्रकार जो कितने थे? 6। आपको 6 बता दिया गया। ट्रिक आपकी क्या रहेगी? एक निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 प्रकार उनके नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या आएगा? ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में।
ध्यान रखिए कि पुरुष अगर पूछा गया कि सर्वनाम के प्रकार की बात की जाएगी तो 6 हो जाएंगे, और अगर सर्वनाम की संख्याओं की बात करेंगे तो 11 हो जाएंगे, आपको बता दिया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आएगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि अब हम बात करेंगे, करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे 3 भागों में कैसे कैसे देखेंगे। पहला आपका क्या होगा, पहला हमारा होगा देखिए उत्तम पुरुष। पहले को क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष के बारे में बताएंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष। और फिर मध्य वाले को दूसरा क्या होगा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। 3 भागों में पुरुषवाचक सर्वनाम को बांटा गया है। तीसरा आपका क्या होगा, अन्य पुरुष। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य, ये क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलने वाला होता है, वक्ता, वो किस में आता है आपका, वक्ता को क्या मतलब हुआ, जो बोलने वाला होगा उसे क्या कहेंगे, वक्ता। वक्ता किस में आता है, उत्तम पुरुष में। दूसरा कौन सा होगा, मध्यम पुरुष कौन सा होगा, श्रोता यानी सुनने वाला, जिससे वो बोलेगा वो क्या होता है, मध्यम पुरुष यानी श्रोता होगा। और तीसरा जिसके बारे में बात की जाएगी, मतलब कोई तीसरे के बाद में, तो वो क्या होगा, अन्य होगा। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा आपका, अन्य होगा। ठीक, अन्य का। अब बात करते हैं जैसे बोलने की अगर बात करेंगे तो अगर बोलने वाला किस तरीके से बात कर सकता है, या तो कहेगा मैं और या तो कहे हम। ठीक है, इसी दोनों तरीके से बात कर सकता है। वक्ता जो होगा वो 2 ही तरीके से बात कर सकता है, किससे, मैं या हम तरीके से बात कर सकता है। अगर श्रोता है तो सुनने वाला देखिए कैसे सुन सकता है, श्रोता वाले को क्या बोलेगा, क्या बोल सकता है, या तुम बोल सकता है, तू बोल सकता है, या आप बोल सकता है। ऐसे ही तो है, या आप बोलेगा या क्या कह देगा, तू बोल सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो बोला जा सकता है। आगे देखिए, आगे कहता है अन्य। अन्य को हम कैसे जानेंगे, अन्य को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो ये कहेंगे या तो वे कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या है, बोलने वाला उत्तम पुरुष में आता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं मैं, या मैं बोल रहे हैं हम बोल रहा, इस तरीके से कहेंगे तो किस में आएगा, वो उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता कहलाएगा। या फिर मध्यम पुरुष में जिसके लिए हम बात करेंगे, जिससे बोलेंगे तुम, तू, आप कह के बोलेंगे, तो वो किस में आएगा, श्रोता में आएगा, यानी मध्यम पुरुष में आएगा। और जिसके तीसरे के बारे में हम बात करते हैं वो किस में आएगा, ये वे, तो ये किस सर्वनाम में आएंगे, ये अन्य पुरुष के सर्वनाम में आएंगे, यानी तीसरे के सर्वनाम में आएंगे। क्या होगा, एक आप हो गए जो बोल रहे हैं, दूसरा जो सुन रहा है, और ये आपके तीसरे आपके वो। ठीक है, वो का मतलब समझ रहे हैं ना, तो वही कि तो ये यानी कि बात कर रहे हैं कि ये तीनों बात हो गई आपकी। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होंगे, 3 प्रकार से इनको बांटा गया है। ये आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में क्या होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं अब। निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें। अगर पूछा गया तो निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, यह और वह। ठीक है, या वह। अगर पूछा गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कह सकते हैं कि कितनी होगी, 2। कौन कौन से होंगे, यह और वह। यह कौन से होता है, पास के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई चीज़ें पास के लिए, अगर देखिए नज़दीक कह सकते हैं, पास के लिए प्रयोग किया जाता है यह, और तथा दूर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वह। ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला आता है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या आएगा अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ है नहीं, इसे आराम से समझ लीजिए, बस कौन संख्या याद कर लेनी है बस। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, ये कौन कितने होते हैं, देखिए अब ये कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से, कुछ। अगर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो ये कितने होंगे, 3। कौन कौन से, कुछ, और दूसरा क्या होगा, कोई, और तीसरा क्या होगा, किसी। ठीक,
अब बात करते हैं कुछ और कोई। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, कब कहाँ क्या प्रयोग होगा। किसी तो कहीं भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन कुछ और कोई में फर्क है। कुछ यानी वहाँ पे प्रयोग होगा जहाँ पे प्राणवाचक यानी सजीव की बात की जाएगी, वहाँ पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा, कुछ प्रयोग होगा। यानी क्या कहेंगे, प्राणवाचक। प्राणवाचक का समझ रहे हैं, अगर कहीं प्राणवाचक का मतलब सजीव चीज़ों की बात हो जाए, यानी सजीव की बात हो जाए, तो वहाँ पे किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किसका, कुछ का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं पे कहीं वस्तुवाचक, वस्तुवाचक मतलब, वस्तुवाचक का मतलब होता है निर्जीव। अगर कहीं पे वस्तुवाचक की बात की जाती है यानी निर्जीव की बात की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है, कोई। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो चुका। और किसी का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपका हो गया निश्चयवाचक। कितने सर्वनाम होते हैं, 2, या वह, एक पास के लिए या और दूर के लिए वह। तथा अनिश्चयवाचक कितने सर्वनाम होते हैं, 3 होते हैं, कुछ, कोई और किसी। कुछ क्या होता है, प्राणवाचक, यानी जहाँ सजीव की बात होगी वहाँ पे कौन सा होगा, कुछ सर्वनाम का प्रयोग होगा। तथा कोई का प्रयोग क्या होगा, जब वहाँ पे वस्तुवाचक यानी निर्जीव चीज़ों की बात की जाएगी, वस्तुओं की, तो वहाँ पे वस्तुवाचक, तो वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसका, कोई का प्रयोग किया जाएगा। किसी का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम हमने जाना, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्याएं कितनी होती हैं, और फिर उसके बाद कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे। जैसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या होते हैं सर्वनाम, क्या होते हैं। इतनी बात जानेंगे कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, और संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो उसे रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। पहला पॉइंट क्लियर है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, हम देखिए सर्वनाम की संख्याओं के बारे में जाने। सर्वनाम की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 11 होती हैं। मैं तो बोल सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, 11 हो गए। अब बात करते हैं कि जो सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार की बात करें। सर्वनाम की संख्या 11 और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 6। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6। क्या ट्रिक थी हमारी, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय में फंस गया। क्या बोलेंगे, ट्रिक हमारी क्या होगी, देखिएगा सर्वनाम के प्रकार के लिए, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय में फंस गया। इससे क्या हो गया, 6 प्रकार के आपके सर्वनाम निकल गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य में। ठीक है, उत्तम पुरुष को वक्ता और तथा मध्यम पुरुष को श्रोता तथा अन्य तीसरे को कहा जाता है। अब बात आ गई किसकी, निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 होते हैं, कौन कौन से, या और वह। या पास के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, कुछ, कोई, किसी। कुछ का प्रयोग प्राणवाचक के लिए यानी सजीव के लिए, कोई का प्रयोग यानी निर्जीव यानी वस्तुवाचक के लिए, और तीसरा किसी का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक टॉपिक आज का क्लियर हुआ। फिर सर्वनाम में कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, तथा नोट्स बनाते चलिए। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए अगर नोट्स रहेगी तो एग्जाम टाइम ऐसे रिवाइज करके हम अच्छे ढंग से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ईमानदारी के रिक्वेस्ट क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन को दबाइए। जब भी अपलोड किया जाए, वो वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।